नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी विप्रो शुरू हुई। 1945 में मिस्टर अजीम प्रेमजी के पिताजी मिस्टर मोहम्मद प्रेमजी ने महाराष्ट्र के अमलनेर में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की, जो सनफ्लावर वनस्पति नाम से खाने का तेल बनाती थी और कपड़े धोने का साबुन भी बनाती थी। मिस्टर अजीम प्रेमजी मुंबई में अपनी स्कूलिंग करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। तभी एक दिन उन्हें घर से फोन आया कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है। पिताजी की डेथ के बाद उनका बिजनेस चलाने के लिए उन्हें अपनी इंजीनियरिंग अधूरी छोड़नी पड़ी और इंडिया वापस आना पड़ा। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उन्होंने कंपनी ज्वाइन करने के बाद कंपनी की एनुअल मीटिंग में एक शेयर होल्डर ने सबके सामने बोला कि अजीम प्रेमजी को कंपनी से रिजाइन कर देना चाहिए। उस शेयर होल्डर ने कहा कि कंपनी का बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसे कोई 21 साल का लड़का नहीं चला सकता। उस मीटिंग से पहले तक मिस्टर अजीम प्रेमजी खुद की काबिलियत पर कॉन्फिडेंट नहीं थे, पर इस किस्से के बाद उनमें कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने ठान लिया कि अब तो कंपनी को मैं बहुत अच्छी तरह से चला कर ही दिखाऊंगा। उन्हें बिजनेस चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए शुरुआत के कुछ साल उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहे। बिजनेस को डीपली समझने के लिए वो अपना ज़्यादातर टाइम फैक्ट्री में ही बिताते थे। फिर मिस्टर अजीम प्रेमजी कंपनी को अपनी तरह से चलाने लगे। उनके आने के बाद कंपनी धीरे धीरे कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने लगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज एटसेट्रा। आईबीएम, जो कि एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, वो 1977 में इंडिया से निकल जाने के बाद आईटी हार्डवेयर स्पेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, जिसका मिस्टर प्रेमजी ने आईटी हार्डवेयर स्पेस में एंटर करके सही इस्तेमाल किया और कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। फिर विप्रो माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने लगी। बाद में वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने लगे। 1989 में विप्रो ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जॉइंट वेंचर करके विप्रो जी मेडिकल सिस्टम नाम की कंपनी शुरू की और इमेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। 1990s में विप्रो ने आईटी सर्विसेज में एंटर किया और फिर आईटी उनका कोर बिजनेस बन गया। बाद में उन्होंने बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी एंटर किया। साथ ही उन्होंने कंपनी की प्रोडक्ट रेंज बढ़ाकर हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, सोप, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाना शुरू किया। इस तरह अपने हार्डवर्क और परसिवियरेंस के साथ उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बना दी। कंपनी ने क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करके कंपनी को सक्सेसफुल बनाया है। मिस्टर प्रेमजी कहते हैं कि सक्सेस के लिए हार्डवर्क, परसिवियरेंस और ऑनेस्टी, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है और यूजुअली हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मिस्टर प्रेमजी अपनी इफेक्टिव मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल की आइडिया आपको इस एग्जांपल से आ जाएगी। कई साल पहले अमलनेर, जहां पर विप्रो की फैक्ट्री थी, वहां पर कंपनी के एम्प्लॉयज गर्मियों के मौसम में शिकायत करते थे, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन गर्मियों के मौसम में घट जाता था। तो एक बार गर्मियों के मौसम में मिस्टर प्रेमजी अमलनेर चले गए और उन्होंने गर्मियों के कुछ महीने कंपनी के उन एम्प्लॉयज के साथ अमलनेर में ही निकाले, जिसके बाद एम्प्लॉयज ने कंप्लेंट करना बंद कर दिया और प्रोडक्शन लेवल फिर से बढ़ गया। अपने बिजनेस सक्सेस के चलते मिस्टर अजीम प्रेमजी आज इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हैं। उनकी नेटवर्थ अभी अक्टूबर 2018 में $20 बिलियन है। विप्रो का स्टॉक आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शामिल है। अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते ये पता नहीं है तो आप ये वीडियो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। मिस्टर अजीम प्रेमजी की प्रेमजी इन्वेस्ट नाम से एक फैमिली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके जरिए वो स्टार्टअप्स और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। प्रेमजी इन्वेस्ट ने HDFC बैंक में 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने 2014 में मिंत्रा में इन्वेस्ट किया था। बाद में मिंत्रा फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज हो गई और अब हाल ही में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया है। उन्होंने मिंत्रा में $25 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील के बाद उन्हें करीब 500% प्रॉफिट मिला है। प्रेमजी इन्वेस्ट ने सुभिक्षा, जो कि एक रिटेल चेन थी, उसमें 230 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। बाद में सुभिक्षा बंद पड़ गई। स्नैपडील में भी उनकी इन्वेस्टमेंट फेल हो गई है, पर बाकी कई सारी इन्वेस्टमेंट्स ने उन्होंने कई गुना प्रॉफिट कमाया है। प्रेमजी इन्वेस्ट ने लेंस कार्ड, पॉलिसी बाजार, इन स्टार्टअप्स के साथ ही कई सारी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है। वो मेनली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर प्रेमजी अब तक अपनी वेल्थ का करीब 35% हिस्सा दान कर चुके हैं। उन्होंने साल 2001 में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शुरू किया है। रूरल एरियाज के बच्चों को, यानी ग्रामीण एरियाज के बच्चों को फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने पर उनकी फाउंडेशन फोकस करती है। उनका फोकस यही है कि सारे इंडियंस को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप प्रिविलेज्ड हो तो आपको अनप्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मिस्टर वॉरेन बफेट और मिस्टर बिल गेट्स ने दुनिया के वेल्दिएस्ट लोगों को फिलैंथ्रोफी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए
द गिविंग प्लेज नाम का कैंपेन शुरू किया है। मिस्टर अजीम प्रेमजी भी इस कैंपेन में शामिल हो गए हैं और दिसंबर 2010 में उन्होंने $2 बिलियन फिलैंथ्रोपी के लिए प्लेज किए हैं। मिस्टर प्रेमजी इंडिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। 1999 से 2005 इस पीरियड में वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन थे। फिर भी उन्होंने पॉपुलैरिटी और पैसों पर फोकस ना करके अपना फोकस फिलैंथ्रोपी पर रखा। इतनी सारी फिलैंथ्रोपी करने के बावजूद भी आज वो इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हैं और इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन होने के बावजूद भी वो इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करना पसंद करते हैं और कार भी सेकंड हैंड यूज करते हैं। साल 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा है। अगर आपको विप्रो और मिस्टर अजीम प्रेमजी की इस जर्नी से कुछ सीख मिली है तो जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।